चैप्टर इज ट्रायंगल्स। और बच्चे हमने ट्रायंगल्स में ये किया था कि वी कैन प्रूव ए बी सी एंड ट्रायंगल P, Q and R as similar if angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। एक तो ये मेथड था बच्चे। सेकंड, हमने ये कहा था इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स are equal, that is the second method। and third method बच्चे हमने ये किया था if we can prove that ratio of two sides AB upon PQ and AC upon PR। देखिए AB upon PQ and AC upon PR and angle A is equal to angle P। अगर ऐसा हो जाएगा तो भी हम इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स में डिफाइन करें। तो चेक कीजिए बच्चे, इफ यू सी दैट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड SAS। क्या बोलते हैं हम इसको, SAS, सिमिलैरिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड AA और AAA, सिमिलैरिटी। ओके, और ये जो आपके पास रिमेनिंग बना इसको बोलते हैं हम SSS, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलैरिटी। अच्छा एक चीज और देखिए, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और उनकी साइडों की रेशियो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे और आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शुरू कर रहा हूं। बच्चे एक्सरसाइज है 6.3। तो आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं बेसिकली दे विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ओके, तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, साथ साथ में बुक रखेंगे तो और भी इजी होगा, ठीक। He said diagonal AD and BC of a trapezium ABCD। ये आपके पास A B C and here is D। क्या है, ट्रेपेजियम है और इसने दिया हुआ बच्चे इन ट्रेपेजियम AB is parallel to DC। मैं बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, their diagonals AC and BD intersect at a point O। फिर से देख लीजिए, AC and BD intersect at point O। Now he asked me to prove that OA over OC, OB over OD। कहता है ये क्या कीजिए शो कीजिए कि ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, या इन वैल्यूज को हम किस तरह से क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, तो चेक कीजिएगा बच्चे कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को आगे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज OA, दिस इज OA, दिस इज OC, नेक्स्ट क्या बचे, OB एंड दिस इज OD। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं बच्चे, मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स लूंगा, वन इज कॉल्ड
triangle AOD and second is called triangle BOC. ये मैंने ऐसे ही लिए हैं कि मैंने ये दो ट्रायंगल्स देखे। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, इफ दिस इज एंगल 1, ओके, एंड दिस इज एंगल 2, AOD का एंगल 1 एंड BOC का एंगल 2, व्हाट वी कॉल देम? हाँ जी, आप मैसेज करके बता सकते हैं कि हम इनको क्या बोल सकते हैं। दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल्स। दूसरा आ जाइए, इफ आई टेक दिस वन एज 3 एंड दिस वन एज 4, तो अब मैं क्या प्रूव करूंगा बच्चे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज आल्सो अल्टरनेटिव। चेक कर रहे हो, ये भी अल्टरनेटिव है और ये वाला भी क्या है, अल्टरनेटिव है। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आई एम टेकिंग हियर, चेक कीजिए, ये मैंने दो ट्रायंगल्स लिए। हाँ बच्चे मैं इनको सिमिलर करते वक्त इसमें कुछ आपको बताऊंगा, वो क्या, एक चीज और देख लीजिए, अगर आपने नेक्स्ट भी प्रूव करना, एंगल 5 इज इक्वल टू 6, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, बट वी कैन प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब देखिए, जब आप ट्रायंगल लिखते हैं ना, तो इसमें कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं बच्चे, वो गलती नहीं करनी। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो अब आप यहां पे ये लिखेंगे, ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू, चेक कीजिएगा, एंगल ए वाली पोजीशन किसके इक्वल थी, सी के थी ना, तो मैं लिखूंगा COB। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं ये, और मैं इसको लिखूंगा बाई AA सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी होगी बच्चे, AA सिमिलैरिटी। अच्छा अब ये अगर ब्लू वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी, तो हमने ये कहा था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, OA, तो मैंने यहां से क्या लिखा, AO, ओके, दूसरी तरफ से क्या लिखूंगा, CO, इस तरफ कौन सी साइड चाहिए, OD, सेम पोजीशन में इस तरफ कौन है, OB। इसको पता है मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, या इसको लिख देते हैं CSST, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, हाँ सिमिलर प्रूव किया बच्चे मैंने, कॉन्ग्रुएंट नहीं किया। अब आप चेक कीजिए, आपका रिजल्ट हो गया OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। गॉट इट? कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा मेजर इश्यू नहीं है जिसको हम यहां से क्या नहीं कर सकते, डिस्कशन कर सकते। हाँ यस बच्चे, सर अगर हम ट्रायंगल DOC और AOB ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है बच्चे, जैसे अभी किसी बच्चे ने अभी बताया कि आप ये दोनों येलो ट्रायंगल भी ले सकते, ये भी सिमिलर होगी और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप क्या रख सकते हो, इक्वल रख सकते हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Q and R। And here is T. Okay, he said here is S
ओके, एंड हेयर इज P. अब क्या होगा, PS एंड हेयर इज PR. देखो बच्चे, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, ठीक, ये आपको दिया हुआ है, उसने ये दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2. ये दोनों चीजें मेरे को प्रोवाइड की गई, एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR. ठीक, ट्रायंगल PQS is equal to TQR. अब चेक कीजिए, ये PQS है एंड दिस इज TQR. अब हमने इस चीज को सिमिलर प्रूव करना. देखो पहले ट्रायंगल चेक करो, कौन कौन सी ट्रायंगल, PQS, जिसको मैं अभी येलो शेड करूंगा, दैट इज PQS. ओके, दूसरा आ जाइए, दूसरी कौन सी थी, TQR, एंड दिस होल वन इज TQR. चलिए, इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं किस तरह से हमने डिस्कस करना है. अच्छा, करें शुरू बच्चे. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपके पास ये एक ट्रायंगल है, जिसको अभी मैं ब्लू शेड करूं. ओके, और आपने नोटिस किया होगा बच्चे, यू विल फाइंड दैट एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2. एंड यू विल आल्सो नो दैट कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो 2 की अपोजिट साइड्स क्या होगी, PQ, एंड 1 की अपोजिट साइड क्या होगी, P. प्लीज इसको चेक कर लीजिए, क्या आपको मेरी ये बात समझ लगी. मैंने ये लिखा, 1 के अपोजिट साइड कौन सी हुई, PR, 2 के अपोजिट साइड कौन सी हुई, PS. अब आपको गिवन क्या था, QR ओवर QS, QT ओवर PR. अभी अभी बच्चे आपने ये प्रूव कर दिया कि PR की वैल्यू किसके इक्वल है, PQ के. तो मैं क्या लिख रहा हूं, QR ओवर QS इज इक्वल टू QT ओवर PR की जगह पे क्या यूज कराऊंगा बच्चे, क्या यूज करूंगा, PQ. आई थिंक समझ गए होंगे. अब जरा चीज चेक करो जो हम इस क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं, ध्यान से नोटिस करना जो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, सबसे पहली साइड देखिए, यहां पे कौन सी है, QR, ये होगा QR. थोड़ा सा चेंज कर दो, QR ओवर QT, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड QS ओवर PS. अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, पहली साइड कौन सी ली मैंने, QR, ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक, और ये भी बड़ी ट्रायंगल है, या ऐसे रख लेते हैं, चलो आगे करते नहीं, इसी को यहां देख लीजिए. देखिए, पहले मैंने ली QR
क्यू आर के नीचे कौन सी साइड होगी? क्यू एस। इस तरफ आइए, क्या होगी? क्यू टी। और इसके नीचे कौन सी साइड होगी? पी क्यू। इसका मतलब इन, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं जिनको मैं अभी शेड करूंगा, किस किस की? पी क्यू एंड एस, और दूसरा, या ऐसा कह लीजिए, पी क्यू एंड एस एंड टी क्यू एंड आर। अब एक चीज देखिए, ये वाला जो एंगल 1 है, ये ट्रायंगल पी क्यू एस का भी एंगल है, और ये टी क्यू एस का भी एंगल है। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू किसके हो गए? 1 के। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है, और ये उनके इन बिटवीन का क्या है? एंगल है। तो हम कैसे कह सकते हैं बच्चे इन दोनों को कि दे आर सिमिलर, नोन एज एस ए एस, सिमिलैरिटी। एस से एस का मतलब क्या होगा बच्चे? दो साइड्स की रेशो सेम है, और उनके इन बिटवीन एक एंगल की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जिन बच्चों को नहीं पता चला। ठीक, सारा रेज, अब देखिए यहां मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैंने आगे लिया कि 1 इज इक्वल टू 2 की वजह से मैंने पी क्यू किसके को लिख दिया? पी आर के लिख दिया। ओके, इस पी आर की जगह पे मैंने यूटिलाइज किया क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू टी ओवर पी क्यू। अब मैंने क्या देखा इसमें कि क्यू आर तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है, और क्यू एस इस छोटी ट्रायंगल का साइड है, दोनों की रेशो। इस तरफ क्या हुआ? क्यू टी इज द लार्जर साइड एंड क्यू पी इज द स्मॉलर साइड। तो अब आप देखो, ये जो स्मॉलर साइड बना रही है ये कौन सी ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ये वाली जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूं, पी क्यू एस। और जो बड़ी ट्रायंगल बना रही है ये कौन सी है? टी क्यू एस। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि पी क्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टी क्यू एस के क्या होगी? इक्वल होगी। और किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगी? एस ए एस के थ्रू। ठीक, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चे क्वेश्चंस को, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। नाउ प्लीज सी योर क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप रीड कीजिए जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ? इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है। And in this, what is given to you? A, B and C. इस तरफ आ जाइए। वो कह रहा है कि आपने एक E एक्सटेंड किया हुआ है, E को आपने ऐसे मिलाया, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? F के साथ। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। दूसरा, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा आउट किया, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का। A, B, C, F एंड दिस वन। अब इस पॉइंट का नाम क्या है? D. What we want to prove? We want to prove that triangle ABD is similar to ECF. पहले दोनों ट्रायंगल्स को शेड करो बच्चे, फिर आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं किसको शेड कर रहा हूं? ए, बी एंड डी को। दिस इज ए, बी एंड डी। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बच्चे? ई, सी एंड एफ। चेक कीजिएगा, अब मैं ई, सी, एफ को शेड कर रहा हूं। आप सबको सारा समझ लग जाना चाहिए। अब देखिए,
मैंने इसमें किसी टू एंगल्स को क्या करना है बच्चे, इक्वल करना है। अगर मैं कर गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो चेक कीजिए, ए बी डी, ए बी डी येलो वाली है बच्चे, ये रही। ए बी डी में अगर मैं इस एंगल को 1 सपोज कर लूं, क्या सपोज कर लूं, 1, और ई सी एफ में इसको क्या सपोज कर लूं, 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 2 के होगा। ये कौन सी वैल्यू है, सी, बोथ एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। चेक कर लीजिए, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, ई सी एफ में भी एंगल सी बन रहा है। हाँ, चलिए दूसरे पे आते हैं। एक एंगल तो हो गया ना, ए डी बी 180, और दूसरा कौन सा है, 2 एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, जो मैं इसमें एक चीज छोड़ गया था, आपको ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। किसमें है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी के इक्वल है। गॉट इट। अब आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप ए बी को किसके इक्वल करेंगे, ए सी के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन था बच्चे। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी भी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके पास एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी के। अब देखिए, बी किसका एंगल है, ए बी डी का, और सी किसका एंगल है, ई सी एफ का। समझ गए। अब आप देख सकते हैं बच्चे, किसी भी दो ट्रायंगल में आपके दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वी कॉल देम सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हम इसको, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। समझ गए। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, इस फॉर्मेशन का आंसर हो सकता है। गॉट इट। यस प्रिया, बच्चे मैंने पहले कहा था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से एक बार चेक कीजिए। मैंने ये कहा था कि ये ट्रायंगल है ए बी डी। ओके, जब आप ए बी डी में चेक कर रहे हैं बच्चे, तो आपको ऑलरेडी इस ट्रायंगल में दिया हुआ था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी तो हमें पहले से गिवन। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट इज द फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन इज एंगल 1 इज 90 डिग्री, एंड एंगल दूसरे में ईसीएफ में भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हो गया। अब दूसरा हो, दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चे, जब ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो एंगल जो है, एंगल 3 एंड 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो 4 एंगल किस में प्रेजेंट है, ए बी डी में, और 3 एंगल किस में प्रेजेंट है, ईसीएफ में। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स, इसको मैं 3 और 4 की डेफिनेशन में लिख देता हूं, इक्वल हो गए। तो हम इसको किस तरह की सिमिलरिटी बोलेंगे, ए सिमिलरिटी बोलेंगे। गॉट इट।
चलिए देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक, कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। अब आपके पास नेक्स्ट फेज में क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जितने करते जाओगे, डीपली स्टडी करोगे, उतना ही आप सबके लिए क्या है, अच्छा है। इसमें जैसे क्वेश्चन देखिएगा, मैंने ना जो अभी क्वेश्चन शुरू किया था बच्चे, मैं थोड़ा सा जंप कर गया था क्वेश्चंस में, तो मैं क्वेश्चन 11 करके गया था अभी आपके साथ, ठीक है, उसको 5th लिख गया था, बट क्वेश्चन क्या था, 11। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में इसने ये कहा बच्चे कि दिस इज अ ट्रायंगल, P Q and R, ओके, S and T are 2 पॉइंट ऑन दिस। देखो इस पे कौन सा पॉइंट है, S है, और इस पे कौन सा पॉइंट है, T है। हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी वैल्यूज का, पी आर एंड क्यू आर ऑफ दिस। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने बच्चे, उसने कहा है कि दिस एंगल P यानी एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल RTS। और बच्चे हमने प्रूव करना है कि RPQ इज सिमिलर टू RTS। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। फिर से देखिए, जो मैं ये शेडिंग वाला पार्ट बता रहा हूं, देखिए RPQ आपकी फुल ट्रायंगल होगी, ओके, एंड RTS ये छोटे वाली ट्रायंगल। और इनका इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, इन बोथ द ट्रायंगल दिस एंगल R इज कॉमन। देखो ये छोटी ट्रायंगल का भी पार्ट है, बड़ी ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो आई कैन से एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, एंड आई कैन राइट इट एज कॉमन। क्या लिख सकता हूं बच्चे, इसको कॉमन लिख सकता हूं, कोई डाउट? इसको कॉमन पता चला ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट था, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, कॉमन। अब दूसरा चीज आई, आपको बच्चे गिवन था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने नहीं किया, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अब अगर ये आपके पास बच्चे दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें दो एंगल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। तो आई कैन सिंपली राइट दैट दे आर सिमिलर बाय विच सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। गॉट इट? तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे जब हम ज्योमेट्री करते हैं ना, ज्योमेट्री इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर आपको वो चीज समझ लगी तो फिर ये बहुत अच्छा है, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ गया, तो ट्राई टू क्लैरिफाई दैट कि हाँ इसमें करना क्या है, ठीक है। सर जो पिछला क्वेश्चन आपने समझाया था सर, उसमें एंगल आपने वन सर एंगल 2 के इक्वल दिया था। यस सर। सर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कैसे थे? बच्चे आप डायग्राम देखो अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 की, एंगल 1 परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से ये कितने डिग्री का होगा, 90। और ये वाला एंगल 2 आपको ऑलरेडी कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। व्हेन बोथ एंगल आर ऑफ 90। 90 डिग्री, तो क्या होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए ना। ओके सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस बनेंगे। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर बचे जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 5 था। एंड नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा क्योंकि डायग्राम्स एंड कंडीशंस वहां पे अवेलेबल। इन क्वेश्चन नंबर 6 ही सेड इन द गिवन फिगर, देखो ये फिगर आपको दी हुई है और फिगर इस तरह से बनी हुई है। A, B and C, and here is T and E। चेक कीजिए बच्चे, जब आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करें कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या आएंगी या किस तरह से आएंगी, अब उसने कहा कि इनको ज्वाइन कर लीजिए, हमने ज्वाइन भी कर लिया। एंड ही सेड ट्रायंगल ABE is congruent to triangle AC and D। बच्चे ये चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, हम कॉन्ग्रेंट को किस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए, ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ACD। पहले दोनों ट्रायंगल्स देख लीजिए कौन कौन सी मैंने कॉन्ग्रेंट की, और आगे मैं प्रूव क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू प्रूव दैट ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। अच्छा, आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पता होगी कि अगर ABE ACD के कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट मींस बच्चे उसके सारे एंगल्स और उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो कैसे लिखूंगा, देखिए सिंपल सी बात, दोनों में एंगल A तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABE, अब इस एंगल को क्या सपोज कर लो 2, एंड ACD इस एंगल को क्या सपोज कर लो 3। इसका मतलब ये है कि 1 इज इक्वल टू 1, ये तो कॉमन ही है। एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो गए, एंगल 3 के। और एक चीज देखिए E, इसकी हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी बट फिर भी बता देता हूं, इस पूरे एंगल की वैल्यू, इस पूरे एंगल की वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। साइड्स कौन कौन सी इक्वल होंगी वो देखिएगा, साइड्स आपकी इक्वल होंगी बच्चे, चेक करते रहिएगा। AB इज इक्वल टू AC, BE इज इक्वल टू CD एंड AE इज इक्वल टू CD। ये बच्चे मतलब कैसे करता हूं, पहले दो AB AC, BE CD, AE AD, सॉरी AE किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनको मैंने कॉन्ग्रेंट करना है, और उन कॉन्ग्रेंसी में देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल आ गई। एक तो आ गई ADE जिसको मैंने अभी कर लिया, और एक आ गई बच्चे आपके पास दूसरी ट्रायंगल पूरी फुल AB एंड C। बिना कुछ किए आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं, इनमें दोनों में एक चीज ये तो कॉमन है, एवरीवन मैसेज करके कि ये चीज तो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल पहले से ही हो रही है। यस यस, एंगल 1। तो आपके पास एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 1 के। इंटरेस्टिंग। अब आइए यहां से देखना बच्चे, जो आपके साथ क्वेश्चन मैं यहां से डील कर रहा हूं, ये है AB एंड AC, ये मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है बच्चे, AD इज इक्वल टू AE, ये भी दोनों इक्वल हैं। ध्यान से देखिएगा अभी मैं जो करने जा रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन एक बड़े अलग तरीके से आपके पास डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हो गया देखिए,
AD this side over AB बड़ी side, AE this side over AC this side. DE this side and BC this side. इसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस स्टेप की पे नहीं जाए। तो देखो दो साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, और इनके इन बिटवीन का एंगल आपको ऑलरेडी पता है, छोटी ट्रायंगल में एंगल 1 एंड इन द लार्जर वन आल्सो 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी आपने प्रूव कर रखा है। तो आप चेक कर लीजिए बच्चे, ये कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हुई, बाई SAS सिमिलरिटी। कौन सी बच्चे, SAS। दो साइड्स की हमने रेशियो क्या कर दी, इक्वल कर दी, और तीसरी साइड को हमने क्या कर दिया, सॉरी तीसरा क्या कर दिया, उनके मिडिल का क्या प्रूव कर दिया, एंगल प्रूव कर दिया, और वी कैन से दे आर सिमिलर। फिर से देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे, देखिए लीजिए मैं इनको छोड़ रहा हूं, देखो ये आपको गिवन था बच्चे, ठीक, मैंने क्या किया, AB इज इक्वल टू AC गिवन है एंड AE इज इक्वल टू ED गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB ओवर AC, एक और मेथड कर रहा हूं कि ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों की रेशियो 1 होगी। अब AE और AD भी इक्वल है, चेक कर लीजिए, AB और A ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AD पहले इसको 1 के इक्वल लिखूंगा, और अब लिखूंगा बच्चे AE ओवर AD, या ऐसे लिख दीजिए AD ओवर AE। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो व्हाट आई कैन से, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अब आगे का स्टेप क्या होने वाला है बच्चे, आप सारे जानते हैं, आप देखते जाइएगा, मैं इसको चेंज करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई AE अपॉन AC एंड AD अपॉन AB, जस्ट इनकी पोजीशन चेंज की, क्योंकि वो आप देखिए, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा सर, इससे बच्चे ये हो जाएगा AE के अपॉन AC साइड आ गई ये वाली, एंड AB AD के अपॉन कौन सी साइड आ गई, AB, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, और इनके इन बिटवीन एंगल क्या था, 1, वो भी इक्वल है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो ADE ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी का एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके पास आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे, तो मैं 1 बाय 1 करके इनको प्रूव करूंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना मेरे से ये पूछ रहे थे सर 90 डिग्री, अब देखिए एक ना डायग्राम गिवन है आपको इसी में, और अगर आप डायग्राम की बात करें तो यू विल सी दैट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम A, B एंड हियर इज C, और यहां पे क्या है, D, और ये भी D। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा आउट कीजिए, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल, P के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री। देखो अगर बच्चे ये 90 डिग्री का होता है ना तो ये अपने आप ही कितने डिग्री का बनता है,
90 डिग्री का। आपको जस्ट दो साइन दिए हैं, मैं बता रहा हूं कौन से दो साइन दिए, 90 डिग्री वाले। ठीक, आपको दिया ये एंगल 90 डिग्री है, एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रा आउट किया गया, इसको कहा गया ई, और एक ये 90 है। देखो अगर ये 90 है तो ये वाले भी क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, पी। और आपको कुछ भी नहीं दिया, और लीजिए पहला क्वेश्चन रेडी है। ही सेड प्रूव दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। बच्चे सबसे पहले तो ना आपको मार्क करना होता है वेयर इज द ट्रायंगल। ठीक, जब आप ट्रायंगल को मार्क कर लेंगे फिर आपके पास हो जाए। देखिए कौन सी, AEP, दिस इज द ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, CD&P, दिस इज द ट्रायंगल। अच्छा, मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि राइट अप तो आप कर ही लेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा, इफ दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हुआ बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। गॉट इट? दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कम ऑन टू नेक्स्ट वन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, वाई, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देख लीजिए बच्चे, आपके पास दो ट्रायंगल सी, उन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वाई विच प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर सिमिलर, ए सिमिलैरिटी। क्या बोलेंगे, ए सिमिलैरिटी। कोई डाउट? कम ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चे ये है, दूसरा हमें ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABD, and we want to prove that this is equal to triangle CBE। नोटिस कीजिएगा बच्चे, अब ये कौन सी ट्रायंगल है, ABD। और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है बच्चे, CBE, जिसको भी मैं रेड करूंगा। तब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, ABE में इस एंगल को चेक कीजिए, A, B एंड D में इस एंगल को चेक कीजिए, एंगल 4। एंड ये था CBE, CB एंड E में इस एंगल को चेक कीजिए, ये क्या है, एंगल 2। बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। नाउ इफ दे आर कॉमन, तो आप बच्चे देख सकते हैं, मेरे को तो बताने की जरूरत ही। तो बाई विच सिमिलैरिटी वी कैन प्रूव, बाई ए सिमिलैरिटी वी कैन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब आ जाइए बच्चे, इसी में तीसरा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस बड़े सिंपल तरीके से आप इनको फॉर्मेशन में रखेंगे एंड यू विल गेट द आंसर्स। अब लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ट्रायंगल AEP
and triangle ADB. देखिए AE and P ये हो गई, एंड नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है बच्चे? AD and B, ये देखिए ये होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखो दोनों में एंगल A तो कॉमन है, ठीक। दूसरा दूसरा आपके पास ये बच्चे AEP में एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन ट्रायंगल ADB एंगल 4 इज 90 डिग्री। तो बोथ एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। तो आई कैन से दे आर सिमिलर। और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? ए सिमिलर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट उसने कहा ट्रायंगल PDC एंड BEC, इनको सिमिलर चेक करना है हमने। देखिए आप क्या देखेंगे, PDC, हाँ ट्रायंगल दिखाऊंगा बच्चे, ये रहा PDC। अगर आप इस एंगल को 5 ले लें तो ये 90 डिग्री का है। और दूसरा कौन सा बच्चे? BEC, अब एक देखिए ये वाला एंगल जिसको आप 2 मान सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है। अब इस ट्रायंगल का एंगल 5 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल्स भी क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। गॉट इट? तो ये हमारे पास किस चीज का कॉन्सेप्ट है बच्चे? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका? सिमिलैरिटी का। और सिमिलैरिटी में हमने कौन सी सिमिलैरिटी को इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट यूज किया है? दैट इज ए सिमिलैरिटी। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में इस जैसे और क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बाकी हैं। और आपको जैसे पता है कि नाउ इन दिस ईयर you have only 3 exercise, 6.1, 6.2 and 6.3, ठीक। उसके बाद पाइथागोरस और एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं है। ओके, तो दैट्स व्हाई इस पे पूरा अच्छी तरह से क्या करना है, आपने फोकस करना है। गॉट इट? चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप सबको अब मिलेंगे हम सैटरडे को। ओके, थैंक यू। थैंक यू लोग।